हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होय में जाना। प्रभु कण कण में विराजमान है। प्रभु के नाम में प्रभु की समूची शक्ति विराजमान है। नाम जापक साधक जब जब प्रभु के नाम को पुकारता है, निश्चय ही वो प्रभु के नजदीक पहुंचते जाता है। नाम जप यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो वह तत्काल फलीभूत होता है। विश्वास में एक अनूठी शक्ति है जो नाम जापक साधक के साथ काम करती है। नाम जापक यदि विश्वास से कि मैं प्रभु के नाम का आश्रय लेता हूँ और प्रभु निश्चय ही मेरा कल्याण करेंगे, तो इस विश्वास के होने मात्र से उसके जीवन में अकल्पनीय चमत्कार उत्पन्न होते हैं। श्रद्धा और विश्वास उसके नाम जप को सार्थकता प्रदान करते हैं। आज की ये कथा, इस कलिकाल का ये प्रसंग निश्चय ही आपके हृदय में प्रभु के विश्वास को स्थापित करने वाला होगा। आप और हम और अधिक श्रद्धा और विश्वास से प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, एक कथावाचक महात्मा थे। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि जैसा संत महात्मा कहते हैं, रघुनाथ जी का वचन है कि जहाँ जहाँ राम कथा होगी वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे। ये निश्चय ही जब मैं कथा करता हूँ तो हनुमान जी वहाँ उपस्थित रहते हैं। वे जब कथा करते तो अपने सम्मुख एक आसन बिछाया करते और हनुमान जी महाराज का आह्वान करते कि हे नाथ, मेरे हृदय में और इस आसन में आकर विराजमान होइए और राम कथा की धारा से हम सबको पवित्र कर दीजिए। वे कथावाचक ये बात जब मंच से कहते तो सब लोग आनंदित होते और उनके हृदय में भी विश्वास जागृत होता कि हनुमान जी महाराज की कृपा हम सबको प्राप्त होने वाली है। एक बार एक वैज्ञानिक दृष्टि से हर बात को जांचने परखने वाले सज्जन ने आकर उन कथावाचक महात्मा से कहा कि महाराज, आप कहते हैं कि जब भी आप राम कथा करते हैं या जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, हनुमान जी उपस्थित होते हैं। कथावाचक महात्मा ने कहा कि हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रभु इस आसन पर आकर विराजमान होते हैं और कथा श्रवण करते हैं। श्री हनुमान जी राम नाम के सबसे बड़े रसिया हैं। राम कथा के सबसे बड़े श्रोता हैं श्री हनुमान जी। वे सज्जन को, वे महात्मा इस प्रकार राम नाम की कथा, राम नाम की महिमा और हनुमान जी की आस्था, राम नाम की महत्ता को प्रकट करते रहे, किंतु वे सज्जन मानने को तैयार नहीं। वे तो बिल्कुल जिद पर अड़ गए कि आप अपनी आस्था को साबित कीजिए, सबूत दीजिए इस बात का कि श्री हनुमान जी महाराज इस आसन पर विराजमान हैं। आप जहाँ भी जाते हैं ये बात बोलते हैं। लाख कोशिश की उन महात्मा ने भाव को हृदय से समझाने की, किंतु वे बात सज्जन मानने को तैयार ना थे। वो कथावाचक महात्मा ने कहा कि आज तो आप घर प्रस्थान कीजिए, कल प्रभु इस बात को साबित कर देंगे। वो बात मान गए सज्जन। उस वक्त वे वहां से विदा होकर अपने घर आ गए, किंतु अगले दिन की कथा प्रारंभ होने से पूर्व वे पांडाल में पहुंच गए। आज ये बात सारे समूचे शहर में फैल गई थी कि आज साबित होने वाला है कि हनुमान जी कथा में आते हैं। पूरा का पूरा शहर आज पांडाल में उड़ल। सबके सब वहाँ जत्था जमा लिए, भीड़ इकट्ठी हो गई। कथावाचक महोदय ने प्रभु को मन ही मन प्रणाम किया। हनुमान जी को गद्दी पर आने के लिए पुनः निमंत्रित किया। मन ही मन कहने लगे, हे नाथ, आप राम नाम के रसिया हैं, आप राम कथा के सबसे बड़े रसिया हैं, सबसे बड़े प्रेमी हैं। आज इस दास की नहीं, राम कथा में आपकी उपस्थिति की बात, श्रद्धा और विश्वास की शक्ति की बात को प्रमाणित कीजिए। हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। बार बार वे सज्जन इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज को पुकारने लगे। मन ही मन श्री राम नाम का जप करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और बीच बीच में वे हनुमान जी को पुनः 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 आमंत्रित करते, निमंत्रित करते, पुकारते कि हे नाथ, पधारिए पधारिए, दास की रक्षा कीजिए। कुछ ही समय में वो सज्जन जिन्होंने ये दावा किया कि आप ये साबित कीजिए, पहुंच गए पांडाल में, मंच पर आए।
जैसे ही वे मंच पर आए तो महात्मा के हृदय में एक अलग सा विश्वास जागृत हो गया और उन्होंने उद्घोषणा की कि आइए आप इस गद्दी को उठाइए, इस पर श्री हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी की प्रेरणा से कहिए, राम नाम की शक्ति का प्रताप कहिए, उनके हृदय में एक अजब सा विश्वास, एक अजब सी शक्ति, एक जोश था कि मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने वाला है। पूरा का पूरा पांडाल की नजरें उस सज्जन पर, उस मंच पर, उस गद्दी पर। वे सज्जन आए, उस गद्दी को उठाने का प्रयास करते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, पसीने से तरबत्तर हो जाते हैं, शक्ति प्रयोग करते हैं, किंतु 1 इंच भी उस आसन को हिला नहीं पाते। हिलाना तो दूर, वे गद्दी को छू तक नहीं पाते। ऐसा तेज, ऐसा शक्ति, ऐसा अद्भुत चमत्कार उन्हें अनुभूत होता है। उस गद्दी के पास जाते हैं, उस आसन को छूने का प्रयास करते हैं। कुछ देर वे प्रयास करते रहे, किंतु जब वे बिल्कुल निसहाय हो गए, बिल्कुल उन्हें शक्ति ना रही, तो वे जाकर कथावाचक के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि मैं हार स्वीकार करता हूँ, आप सत्य कहते हैं, इस आसन पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। आपकी आस्था की शक्ति को मैं नमन करता हूँ। आप सच कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास प्रभु को बांध देती है। राम नाम के रसिया निश्चय ही इस आसन पर विराजमान है। बोले मैं छू तक नहीं पा रहा, इस आसन को उठाना तो दूर की बात। श्री हनुमान जी का प्रताप, श्री हनुमान जी का तेज निश्चय ही इस आसन पर है। बार बार वे सज्जन उन राम कथा के वाचक महात्मा के चरणों में गिरकर ये बात कहते। उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। वे नास्तिक, वे जो विज्ञान की बात को हर बात साबित करने की बात कह रहे थे, तर्क पूछ रहे थे, प्रमाण चाह रहे थे, वे नास्तिक भी प्रभु के आज भक्त बन गए, आस्तिक बन गए। वहीं मंच पर वह व्यक्ति राम 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 कहकर नाचने लगा। प्रभु के प्रताप से, श्री हनुमान जी की कृपा से वह नास्तिक भी आस्तिक बन गया, प्रभु का दास हो गया। ऐसी अद्भुत शक्ति है श्रद्धा और विश्वास की। वे महात्मा ने जब श्री हनुमान जी महाराज को श्रद्धा से पुकारा, तो प्रभु ने अपने बल से उस व्यक्ति को ये प्रमाणित किया कि जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ मैं विराजमान रहता हूँ। निश्चय ही आप और हम भी यदि श्रद्धा और विश्वास से उन महात्मा की कही बात के अनुसार प्रभु को पुकारेंगे, तो निश्चय ही प्रभु हमारी पुकार को सुनेंगे। हमारा नाम जपना सार्थक हो जाएगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि नाम जप श्रद्धा और विश्वास से किया जाए। कहते हैं नाम किसी भी प्रकार जपा जाए, निश्चय ही फल प्राप्त होता है, किंतु यदि आप तत्काल फल चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, प्रभु से मिलन चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास 2 सूत्रों को धारण कीजिए। इन 2 पतवारों को पकड़ लीजिए और इस भवसागर को पार कर प्रभु से मिलन की राह को आसान कर लें। जपिए जपिए जपिए, श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का नाम जपिए, कल्याण निश्चित होगा। जय श्री हरि।